हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कितने स्टॉक्स हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या आप रख सकते हैं जिससे आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाए। तो अगर हम ऐसे जनरली कहें कि आपको इतने इतने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए तो इसका कोई आइडियल आंसर नहीं होगा। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो देखना पड़ता है कि कितने टाइम के लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कितना रिस्क ले सकते हो और आपके ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स क्या है। कोई ऐसा परफेक्ट पोर्टफोलियो साइज नहीं होता है, लेकिन अगर हम जनरली कहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में 15 टू 20 स्टॉक्स रख सकते हो। आप जब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो तो आपको उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसमें आपको अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए और किसी पर्टिकुलर सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स में पिक करना चाहिए। जब आपका पोर्टफोलियो बहुत कम या बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होल्ड करता है तो दोनों के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो कितना डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए अच्छा है? आपने ये कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी आप किसी एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब मान लीजिए कि आपने 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ रिस्क तो कम हो गया, लेकिन ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आपके रिटर्न्स बढ़ने की बजाय कम भी हो सकते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और आपने अपने पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं और आप हर स्टॉक में 2000 रुपये लगा रहे हो। तो अगर यहाँ पर आपका एक भी स्टॉक डबल होता है तो आपको शायद अच्छा लगेगा कि वो डबल हो गया, पर जो ओवरऑल इंक्रीज होगा आपके पोर्टफोलियो में वो सिर्फ 2% का होगा, जो कि कम ही है। तो यही नुकसान है ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन का। अब ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो बुरा ही है, लेकिन कम डाइवर्सिफिकेशन के भी नुकसान हैं। मान लीजिए कि आपने 5 से 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर भी अगर एक भी स्टॉक बुरा परफॉर्म करता है तो भी आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे और जो पैसा आपने लगाया है शायद वो भी आपको वापस ना मिल पाए। तो कितने स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? तो आंसर है 15 टू 20 स्टॉक्स। अगर आप 4-5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, और अगर आप 40 से 50 शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये रिटर्न्स गेन करने का अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए 15 से 20 शेयर्स ये आइडियल ऑप्शन है, और किसी भी शेयर में 8% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने 30 से 40% अपने पोर्टफोलियो का एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आप उसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं बोल सकते। इसलिए किसी भी एक स्टॉक में 8% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, और इन्वेस्ट करते वक्त अलग अलग सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ये सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। किसी एक सडन इंसिडेंट की वजह से अगर वो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी होना चाहिए। जैसे अभी कोविड के टाइम पे फ्लाइट्स बंद है, थिएटर्स बंद है, तो अगर आपने सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको ज़रूर लॉस होता। लेकिन कोविड के टाइम पे जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हुई ऑनलाइन स्टडी की वजह से, तो आपको ऐसे ही अलग अलग इंडस्ट्रीज कंसिडर करना चाहिए। आप अलग अलग 5 to 6 सेक्टर्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं, और उसमें भी किसी भी एक ही सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप 25% से कम का ही इन्वेस्टमेंट करें किसी एक सेक्टर में। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी यानी शेयर मार्केट में हो। आप कुछ और ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, क्रिप्टो करेंसीज एक्सेट्रा। तो ऐसा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आपका रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे करना चाहिए? तो पहले आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद एक करेक्ट अकाउंट चूज कीजिए जो आपके गोल से मैच करता हो। अब यहाँ पे अकाउंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं।
कुछ रिटायरमेंट के लिए होते हैं जो टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करते हैं और कुछ रेगुलर ब्रोकरेज अकाउंट्स होते हैं। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट चूज कीजिए अपने हिसाब से जितना आप रिस्क ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को अलग-अलग सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफाई जरूर कीजिए। एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो डिफरेंट कंपनीज में डाइवर्सिफाइड हो, जो इंडस्ट्रीज में और ज्योग्राफीज में डाइवर्सिफाइड हो, वो कॉन्स्टेंटली वैल्यू गेन करता है ओवर द टाइम और ये कम वॉलेटाइल होता है। अगर कोई कंपनी बुरा परफॉर्म करती है या किसी एक सेक्टर का फेलियर होता है या पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, फिर भी जब आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है तो भी चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स आए या एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं होगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको एक ही फंड में बहुत से स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन अपने आप हो जाता है। आप ऐसा भी मत कीजिए कि आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स लेके रखे हैं, लेकिन जब आप उसमें स्टॉक्स देखते हो तो सारे म्यूचुअल फंड्स में वही कॉमन स्टॉक्स है। अगर सारे म्यूचुअल फंड्स में सेम ही स्टॉक्स होंगे तो रिस्क तो वैसे भी कम नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप म्यूचुअल फंड चूज करें तो उसमें सारे स्टॉक सेम ना हो, उसमें भी आपका पैसा अलग अलग सिक्योरिटीज में होना चाहिए, ताकि जब कोई एक सिक्योरिटी में फेलियर आ जाए तो उससे बाकी सिक्योरिटीज अफेक्ट ना हो। इसलिए आप स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड इनमें डाइवर्सिफाई करिए। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड 3 तरीके के होते हैं: इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। अगर आपको गेन्स ज़्यादा चाहिए और आपका लॉन्ग टर्म में कोई गोल है, यानी 5 से 10 सालों में, तो आप इक्विटी फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपको ठीक ठाक इनकम भी चाहिए जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करें, तो आपको डेट फंड्स कंसिडर करना चाहिए, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दोनों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो नहीं है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हो या बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हो। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो है जिसमें वैरायटी ऑफ सेक्टर्स हो और अलग अलग एसेट क्लासेस हो। आपको अपना पोर्टफोलियो भी मैनेज करना पड़ेगा। आपने जो भी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में पिक किए हैं उसके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको किस में इन्वेस्टमेंट कम करना है, किस में ज़्यादा करना है, ये सब भी देखना पड़ेगा। और रेगुलर बेसिस पे मार्केट न्यूज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को ट्रैक करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि कब कौन सा शेयर बाय करना है, कब कौन सा सेल करना है और कब कोई और इन्वेस्टमेंट करना है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स ओन करते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।